ब्रेन क्वांट वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं, सिलेंडर एंड प्रिज्म। अब जब एसएससी इन पर सवाल पूछती है ना, ये लगते तो आसान से हैं, बट जब इन दोनों को मिला मिला के जब एसएससी सवाल पूछेगी ना, तो टॉपर के भी पसीने छूट जाते हैं। और हम इस लेक्चर में इसको ऐसे कवर करेंगे कि हम इसको देखते ही ऐसे विजुलाइज करके इसको सोल्व कर दे कि हमारा टाइम भी बच जाए और हम इसका एकदम सटीक आंसर भी निकाल लें। तो शुरू करते हैं अपने सिलेंडर से सबसे पहले। अब भाई सिलेंडर बनता कैसे है, पहले तो ये देख लो। एक शीट होती है, ओके, उसको एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। ओके, जैसे ये एक सर्कल है। अब इसके अगर मैं चारों ओर किसी एक शीट को लपेट दूँ, ऐसे कर लिया। अब ये शीट थी ना, जितना इसका सर्कमफ्रेंस है उतनी ही इसकी लेंथ होगी। ओके, अब जैसे कि इस सर्कल की रेडियस ले लेता हूँ मैं, ये रही आर। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो भाई इसकी जो ये लेंथ होगी ना, ये वाली, ये भी 2 पाई आर के इक्वल होगी। और ये होती है सिलेंडर की, किसी भी सिलेंडर की हाइट। समझ गए। अब कैसे समझेंगे कि ये जो है इस सिलेंडर की है हाइट, और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली लेंथ है जो ये है 2 पाई आर, और आर है ये। इतना समझ आया? बोलो, इतना समझ आया? अब सिलेंडर बनता कैसे हमने ये देख लिया। अब सिलेंडर आपने देखा, आपके घर में जो चूल्हे पे रखा होता है वही सिलेंडर। अब इसको ऐसे समझो, ये हो गया एक गिलास, ले लो, नहीं तो सिलेंडर छोड़ो, गिलास है। तो इसका बेस कई बार आपको खाली दे देगा। अगर ये थिन शीट से बनाया है, किसी का आप स्क्वायर शीट को लेंगे, ये रही, या रेक्टेंगुलर शीट को, और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, यानी कि ऐसे राउंड बना देंगे, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा आपका। समझ गए। अब कई बार तो ये होगी नेग्लिजिबल थिन, कि भाई ये बिल्कुल थिन है, या फिर ये बिल्कुल भरा हुआ होगा। कैसे? या तो ये ऐसे पूरा भरा हुआ होगा, सॉलिड सिलेंडर, या फिर होगा एम्प्टी सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या आता है, सबसे पहले आता है वॉल्यूम, कि भाई इसमें हम कितना सामान डाल पाएंगे। तो वॉल्यूम कैसे होगी, एक हिसाब से ये देखो कि ये सर्कल स्टैक कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है ना। ये सर्कल है, फिर ये सर्कल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके कई सारे सर्कल स्टैक कर रखे हैं। तो ये होगी हाइट। और ये सर्कल का एरिया कितना होता था, 2 पाई आर इंटू हाइट ले लेते हैं एच। तो यह होगी किसी भी सॉलिड सिलेंडर की। इतना समझ आया? अब वॉल्यूम से आगे क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं। कैसे? एक तो होता है पूरा पूरा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, या फिर कई जगह आपको TS से लिखा मिलेगा। एक होता है इसमें, ओके, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ गए, यानी कि CSA। अब इसमें क्या फर्क क्या है, टोटल का तो हम बता पा रहे हैं कि ये टोटल होगा। तो दोबारा से एक सिलेंडर बनाते हैं। ये हो गया आपका सिलेंडर, काफ़ी वाहियात बन रहा है। ये हो गया आपका सिलेंडर। समझ गए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये है कि जो ये घूम रहा है ऐसे, ये जो घूम रहा है, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर मैं CSA लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके। और कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मैं ये सर्कल्स का एरिया ऐड कर दूँ, अगर ये वाला एरिया ऐड कर दूँ, तो ये है सर्कल का जो एरिया है। अगर मैं इसमें सर्कल वाले एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दूँ, यानी कि CSA प्लस सर्कल एरिया इज इक्वल टू TSA, यानी कि टोटल सरफेस। इतना समझ आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है, ये जो आपने सिलेंडर फोल्ड किया है, इसका कुछ ना कुछ सरकमफ्रेंस था, यानी कि जो इसका सरकमफ्रेंस है एक हिसाब से वो लगा लो, यानी कि ये है 2 पाई आर। अब निकालना है हमें इसका एरिया। तो भाई ये ऐसे ऐसे सर्कल ऊपर तक जा रहे थे, तो हम हाइट को ले रहे थे, तो यहाँ पे भी हाइट ले लेंगे इंटू एच। तो CSA हो गया 2 पाई आर एच। समझ गए। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये एरिया और ले लो, ये, तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी हाइट ये थी एच। तो अब TSA में हम CSA प्लस ये दो सर्कल है,
2 इंटू पाई आर स्क्वेयर, या फिर इसको लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सी एस से हमारा था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। अब 2 पाई आर कॉमन ले लो और ये बन जाएगा आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर। ये है आपका टी एस ए। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये आपको एक सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर। ओके, ये फर्स्ट टर्म बनता जा रहा है। ये एक सिलेंडर है, समझ गए। इसकी रेडियस है आर, जिसकी हाइट है एच। एच हमको दे रखी है 10, आर हमको दे रखी है 7। अब इसकी वॉल्यूम निकालो, टी एस से निकालो, सी एस से निकालो। उल्टे लिख देते हैं ना, सी एस से टी एस से। कैसे निकालना है, सिंपल सुपर तरीका है। वॉल्यूम का क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच कितना 10, ये सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हमेशा ट्रिपल यूनिट में आएगी, यानी कि यूनिट क्यूब, समझ गए। ये 7 से 7 कट गया, ये हो गया 154.0140 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम होगी। कर्व सरफेस एरिया क्या था, कर्व सरफेस एरिया था हमारे पास 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच। ये हो गया 44, और ये क्या हो रहा है, तो उतना समझ आया। ऐसे ये 7 से 7 का, ये हो गया 440440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टी एस से क्या था, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हो गया फिर से 44 इंटू 17, 44 इंटू 17, ये हो जाएगा 8 और 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। तो ये था आपका वॉल्यूम सी एस से टी एस से। ये किसका था, सॉलिड सिलेंडर या फिर होलो। अब होलो एक सिलेंडर है, बिल्कुल होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर कैसा हो गया, ये एक सिलेंडर ले लो। अगर मैंने सिर्फ ऐसा बना के बोला है कि होलो है, तो इसका मतलब है एक पेपर थिन है, बिल्कुल थिन। ओके, इसकी अगर रेडियस आर है, हाइट है, समझ गए। ऐसा अगर होलो है ये, तो इसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब इसके सरफेस एरिया बदल जाएंगे। ओके, कैसे बदलेंगे, इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, अब ये सिर्फ बाहर से कर्व नहीं है, हम सिर्फ बाहर से नहीं ले रहे हैं, अब ये अंदर से भी कर्व है। पहले तो पूरा भरा हुआ था, सॉलिड सिलेंडर था, बट अब ऐसा नहीं है। तो ये 2 पाई आर जो हो गया ना, 2 पाई आर इंटू एच, पहले ये था, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी नेग्लिजिबल वो है, क्या है, नेग्लिजिबल थिन, या फिर नेग्लिजिबल मोटाई कह लेते हैं इसको। ओके, थिक, समझ गए। अगर ऐसा है, अगर आपको होलो सिलेंडर में दे दो, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी एस ए के बराबर ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई ऊपर सर्कल तो कोई ऐड हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल थिन है। ठीक है, समझो। नेक्स्ट क्या, अब होलो सिलेंडर वो तो नेग्लिजिबल थिक था, वो जो सिलेंडर था वो नेग्लिजिबल थिक था, बट क्या हो अगर आपको थोड़ी सी थिकनेस मिल जाए, क्या हो अगर आपको सिलेंडर की थोड़ी सी थिकनेस दे दे। जैसे ये एक सिलेंडर हो गया, अब बोल दे कि इसके अंदर एक और सिलेंडर है, इसके अंदर एक और सिलेंडर है, ऐसे करके, तो उसकी ये थिकनेस है, ये जो है ये सिलेंडर की थिकनेस है, दिख रही है। तो अब इसमें ये जो है ये है रेडियस इनर सिलेंडर की, और ये जो है ये रेडियस है आउटर सिलेंडर की। अब ये छोटा बड़ा थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए दिख रहे हैं सिर्फ, समझ गए। तो ये है होलो सिलेंडर ही है, जस्ट इसकी थिकनेस है, थिकनेस।
ये क्या था? नेग्लिज ओ शिट नेग्लिजिबल थिकनेस, समझ गए? तो ऐसा था। अब ये होलो सिलेंडर है जिसकी कुछ थिकनेस दे दी हमें। अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया? एक हिसाब से ये लगा लीजिए कि ये एक सिलेंडर था ऐसा कुछ, ये ऐसा सिलेंडर था आपके पास, ये ऐसा सिलेंडर था करके। अब इसमें से आपने बीच में से थोड़ा सा हिस्सा ये निकाल लिया काट के, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा खाली कर दिया। ओके, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही है। तो अब इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी? थोड़ा सा पॉज करके सोच लो इसको कि इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी। कि अब होलो तो सिर्फ ये है, होलो तो सिर्फ ये है ना, ये तो ठीक है। होलो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट है, यानी कि स्मॉल रेडियस में। तो इसकी वॉल्यूम भी ऐसे ही रहेगी। क्या रहेगी? पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इनटू इसकी जो हाइट रहेगी, इनटू जो इसकी हाइट है, ये इसकी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आती है बारी कर्व्ड सरफेस एरिया की। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे हम क्या कर रहे थे? अगर नेग्लिजिबल है तब ऐसा कर रहे थे ना, अगर नेग्लिजिबल नहीं होती तो पहले आउटर की करते हैं, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है, इंटू एच, प्लस फिर इनर की करते 2 पाई आर इंटू एच, ये होती। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। पहले आउटर की ले लो। क्या है आउटर की? आउटर की है 2 पाई आर, बड़े वाला आर, इंटू एच। फिर इनर की ले लो 2 पाई स्मॉल आर एच, ये है इसका सी एस से। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई और एच कॉमन ले लो, आर प्लस आर, ये इसका सी एस। अगर यहीं इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल कर रखें, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, टोटल, और छोड़ो इसको ऐसे लिख लेते हैं TSA। क्या चेंज आया भाई? टोटल सी एस से तो हमारे पास है ही। अब हमें ऐड क्या करना है? ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हमें ऐड करना है इसमें। ये ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे? सिंपल सा लिखेंगे CSA प्लस, अब ये लो, पहले पहले बाहर वाला सर्कल 2, ये 2 तो ऊपर हमने रखना है क्योंकि 2 बार लेना है, पाई आर स्क्वेयर, यानी कि इस वाले सर्कल में से अब ये एरिया घटा दो, पाई आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा। तो CSA था हमारा, हमारा CSA क्या था? तो CSA था हमारा, यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल रहे। CSA हमारा 2, क्या हो रहा है ये, 2 पाई, तो CSA था हमारा 2 पाई HR+R। ये हम TS से निकाल रहे हैं। एक मिनट, इसको यहीं ले आते हैं, इसको यहीं ले आएंगे। ओके, तो ये था हमारा CSA। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 2 पाई R² माइनस पाई R²। अब इसको सारे को खोल लो, 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² प्लस 2 पाई R²। अब अगर एक बात ध्यान दियो कि 2 पाई तो हर एक में कॉमन है, R यहाँ से, H यहाँ से कॉमन लेके R+R, और यहाँ रह जाएगा R² प्लस R², ये हो गया एक हिसाब से। या फिर सिंपली CSA प्लस ये भी कर सकते हैं। ये TSA वॉल्यूम CSA सारा हो गया। होलो सिलेंडर का हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होलो सिलेंडर से क्या टॉपिक आता है हमारा? प्रिज्म। अब पहुंच गए हम अपने प्रिज्म पर। एक तो है ना बच्चा प्रिज्म में और पिरामिड में काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो मेरे भाई सुनो, प्रिज्म का कोई भी बेस होगा और एक इसकी हाइट होगी, ओके, और जो बेस होगा वही सेम इसका टॉप होगा, ये डिफरेंस है। और पिरामिड में क्या होता है? पॉइंटेड टॉप होता है, पॉइंटेड टॉप एनी बेस, इतना समझ लो बस। ये है प्रिज्म और पिरामिड का फर्क। अब प्रिज्म अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँ, एक बेस तो अब हमें जैसे पढ़ा था फिगर के, तो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर मैं कह दूं कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री
लेटरल, या फिर पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। ये बेस की बात चल रही है। ओके, बेबी को जैसे बेस पसंद है वही प्रिज्म के कोई भी बेस हो सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रिज्म बना के दिखाता हूँ मैं। तुम्हारा जो क्यूब है, जो क्यूबॉइड है, ये भी प्रिज्म ही है, ये भी प्रिज्म ही है। ओके, तो हम एक ट्रायंगुलर बेस वाला प्रिज्म बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये ही एक सिमिलर ट्रायंगल है। अब इसको थोड़ा सा फ्लैट टॉप में बना रखा ना, तो समझ जाओ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। बेस जो है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ गए। और ये है इसकी हाइट, क्या है इसकी हाइट। तो ये हो गया आपका प्रिज्म, बस ये है। इसकी जो ये साइड है ये है ए ही मानना है हमें, कुछ मान लो वैसे तो ए बी सी एक्स वाई जेड, और यह है इसकी हाइट। तो एक बात बताने भूल गए ऊपर कि सी एस ए जो होता है इसको हम लेटरल सरफेस एरिया ये भी कहते हैं, समझे। तो यहीं आ जाते हैं। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जो घूम रहा है बस ये याद रखो, ये जो है उधर वो है, इधर ये है, ये इसका बेस है, ये इसका टॉप है, ये प्रिज्म था आपका, समझ गए। तो अब इसका निकालना हमें, एक तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो घूम रहा है, क्या घूम रहा है मेरे भाई। तो ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल पाओगे, एक हिसाब से रेक्टेंगल पाओगे जिसकी लेंथ या ब्रेड्थ ए है और एच है, इतना समझ गए ना। तो ए इंटू एच, और ये कितने हैं, ट्रायंगल है तो 3 बार आ रहा है ना, इंटू 3 या फिर 3AH, ये लेटरल सरफेस एरिया है। और यहीं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ये क्या होगा, ऊपर वाले ऐड कर दो, कौन से वाले, 3AH में इन दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में ऐड कर दो ये। या फिर मैं लिखूं, अगर इसमें से मैं ए कॉमन ले लूं बाहर, और अगर चलो √3 तो रहने दो, ए ही कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस ये हो जाएगा 2, तो 3 है इधर, √3/2 इंटू ए, ये हो जाएगा, समझ गए, बिल्कुल आसान था। तो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसकी वॉल्यूम ले लो, अब इसकी वॉल्यूम तो काफ़ी इजी है, जो आपका सिलेंडर है वो भी एक क्या था, प्रिज्म, तो बेस एरिया। अब ये मूल सूत्र दे रहा हूँ आपको, कोई भी फिगर आ जाए, कोई भी प्रिज्म आ जाए, उस प्रिज्म पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, वॉल्यूम आपके सामने होगी, बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है, समझ गए। और अगर इनको मैं एक टर्म्स में एक हिसाब से इनको अगर लिखूं, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, एक हिसाब से पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया, समझ गए, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। और वॉल्यूम तो आपने बेस इंटू हाइट देख ही लिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास क्या था, बेस एरिया हमारे पास क्या था, √3/4 A² इंटू एच, ये हो जाएगी। तो आज के लिए ये दो ही रखते हैं कि प्रिज्म और सिलेंडर हमने कर लिया है, हमने प्रिज्म एंड सिलेंडर कर लिया है। अब ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन तो हमने चलो एक या दो एक एग्जाम्पल ही लिया है, बट फिर भी अब आप सिलेंडर का कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ फिर, तो एक बात आ ही गई है
कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि आपको एक सिलेंडर दे दिया है या फिर एक सिलेंड्रिकल टैंक दे देंगे, उस टैंक में कुछ लिक्विड पोर हो रही है। अब यहाँ ही ये बात आती है कि आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए। ये आर है, ये एच है। अब वो दे देंगे कि कोई भी आपके पास सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस सो एंड सो 7 मान लेते हैं। ओके, वो कुछ हाइट तक भरा हुआ है, उसमें हमने कुछ लिक्विड ऐड की। अब वो लिक्विड आपको कैसे दे सकता है? सपोज करिए कि मैं मान लूँ उसने आपको दे दी 154 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड आपने पोर करी है उस टैंक में। यू पोर्ड 154 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड इनटू दैट टैंक, एंड देन बाय व्हाट हाइट डज द लेवल ऑफ लिक्विड राइज। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है? अब हमें तो पता है कि हाइट हमें दी नहीं है और ये है, तो भाई हमारे पास रेडियस है ना। अब आप इसमें कुछ भी लिक्विड डालेंगे तो वो ऐसे 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 पहले पूरे बेस को कवर करेगी, फिर इसके ऊपर कवर करेगी। उसका लेवल तो फ्लैट ही रहेगा ना, ऐसे बढ़ेगी वो, ऐसे ही तो बढ़ेगी। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे इतनी सी है और यहाँ पे ऐसे लेवल बढ़ रहा है, नहीं है। तो ऐसे ऐसे बढ़ेगी। तो हमारे पास ये तो है ना मेरे भाई, तो इसके इक्वल पुट कर दो किसको? जितनी हमने लिक्विड डाली है। अगर 154 आपने लिक्विड डाली है, इसको 2 तो छोड़ो, पाई, यानी कि इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। इतनी है, क्यूब में था ऑब्वियसली, वॉल्यूम है, हम इसको इसमें डाल रहे हैं। तो ये है यहाँ से। अब ये कितना हो गया? एग्जैक्ट कट गया ना, एग्जैक्ट कट गया ना। 22 इंटू 7 154। तो हाइट आपके पास आ गई 1 सेंटीमीटर। अब हाइट आपके पास आई, आप सोचोगे भाई लेवल कैसे निकालेंगे सर? तो भाई ये लेवल ही तो आ गया आपका, कि अगर ये बिल्कुल जीरो पे खड़ा था, अब एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर पे तो आ गया। समझ गए? बिल्कुल इजी था, डैम इजी। तो मेरे भाई चैनल को कर दो अब सब्सक्राइब, क्योंकि अब होने वाला है तहलका। चैनल को करोगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और इस टॉपिक के क्वेश्चन लगा लो एक, और एकदम अंत क्वेश्चन के, जो अंत कहते हैं, एकदम एंड लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चंस लगाएंगे यहाँ तक के लिए। यानी कि हमने क्या कर लिया? क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रिज्म, इन चारों के ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बिल्कुल हार्ड लेवल के होंगे। तब तक आप क्वेश्चन लगाइए, और जो क्वेश्चन ना हो उसको डालिए कमेंट में। ओके, वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।